अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूं कि 16 और 17 मई 2026 को लंदन में एक प्रोटेस्ट हुआ है जिसको टॉमी रॉबिन्सन जो है वो लीड कर रहे थे। इस प्रोटेस्ट में 3 लड़कियां जिन्होंने अबाया और नकाब पहना हुआ था वो स्टेज पे आती हैं और बहुत सारे मजमे के सामने अपना अबाया और नकाब उतार कर ज़मीन पे फेंकती हैं और इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर देती हैं। उनका इस हरकत के पीछे क्या मकसद था या फिर वो क्या मैसेज देना चाहती थी, ये बताने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को मुझे देखना और सुनना अच्छा लगता है तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। यूट्यूब चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया और वहाँ पे जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो वो अपने इस एक्ट के थ्रू या फिर अपने इस हरकत के थ्रू क्या मैसेज देना चाहती थी या फिर उनका क्या मकसद था, वो ये था उनके अकॉर्डिंग कि जो इस्लाम के लोग हैं वो औरतों पर जुल्म और जबर करते हैं, औरतों को ये लिबास पहनने पे मजबूर किया जाता है, उनकी रज़ामंदगी चाहे हो या ना हो लेकिन उनको ये ज़रूर बोला जाता है कि तुम्हें यही पहनना है। तो हम उस जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं और हम औरतों के हकूक़ के जो है वो सबसे बड़े जो है मुहाफ़िज़ हैं और हम मैदान में आ चुके हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये उनका वर्जन था। तो दूसरी तरफ ये है कि टॉमी रॉबिन्सन के बारे में आपको बताता चलूँ कि ये बंदा ब्रितानिया में एंटी इस्लामिक एक्टिविस्ट है और दूसरी बात यह है कि ये मुसलमानों के अगेंस्ट इस तरह की बहुत सारे इवेंट्स जो है वो करता रहता है और वो कहता है कि जितने भी मुस्लिम इमिग्रेंट्स इस यूके में आ चुके हैं वो यहाँ की आइडेंटिटी के लिए ख़तरा है और इस्लाम के बहुत सारे लोगों का यूके में आना ब्रिटेन और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए भी ख़तरा है। और तीसरी सबसे बड़ी बात वो ये उसके अकॉर्डिंग ये है कि ये लोग हमारे कल्चर में फ़िट नहीं होते और जो औरतों के हकूक़ हैं इनकी वजह से ख़तरे में है। ये उसका वर्जन है या इसके उसके उसके मकासद हैं या फिर ये वो उसका इजहार ख्याल है वो जो हमेशा करता है। दूसरी तरफ ये है मैं कहना चाहता हूँ कि ये इसकी इस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट जो है वो एक मुसलमानों ने भी प्रोटेस्ट निकाला यहाँ के यूके के मुसलमानों ने और उन्होंने ये बताया उस प्रोटेस्ट में कि ये सिर्फ एक डिवीज़न मतलब कि तकसीम करने का कि वे करने का तरीका है, हमें यहाँ से निकालने का तरीका है। हालांकि हम ऐसा नहीं करते। इस्लाम में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से औरतों को आज़ादी दी जाती है। अगर किसी का दिल करे तो वो अबाया और नकाब पहने, अगर किसी का दिल नहीं करता तो वो अपना सिंपल शलवार कमीज़ पहन ले। और हम औरतों के हकूक़ के बिल्कुल जो मुहाफ़िज़ हैं, हम उनको बिल्कुल कोई किसी किस्म की ज़बरदस्ती और जुल्म और जबर नहीं करते। और दूसरी बात यह है कि हम यहाँ पे पैदा हुए हैं, हम यहाँ पे कल्चर में एडजस्ट हैं, हमें कोई किसी किस्म का इसके यहाँ के कल्चर से कोई मसला नहीं है। ये सारी जस्टिफिकेशन देने के लिए वो भी एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट निकालते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सिर्फ ये पूरी राम कथा सुनाने का, जब इस वीडियो बनाने का आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों बात सुना रहा है, इसका मकसद सिर्फ इतना सा है कि वो लोग जो पाकिस्तान में बैठे होते हैं और वो ये कहते हैं कि चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे बच्चों का फ्यूचर नहीं से सिक्योर, हमने तो अपनी ज़िंदगी गुजार ली, अब उस फर्स्ट क्लास कंट्री में चलते हैं। सेकंड क्लास कंट्री को छोड़ के फर्स्ट क्लास कंट्री में आके और थर्ड क्लास ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और वो गुजार रहे हैं। यहाँ पे हर वक्त बंदे को डर लगा रहता है कि कब यहाँ से किक आउट हो जाना है। यहाँ पे हर बंदे के सर पे कोई किसी न किसी तरीके से इमिग्रेशन की तलवार लटक रही है और लोग सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि पाकिस्तान में भरम बना हुआ है, यहाँ का 200 पाउंड भेजा जाता है, वहाँ का महीना अच्छे तरीके से गुजर जाता है और चौधरी भी हम अपने रिश्तेदारों में चाह बने हुए हैं। तो ये सारी वजूहात, ये सारे एक्सक्यूज़ जो हैं वो हमें यहाँ पे लेके आए हुए हैं और हम इस फर्स्ट क्लास कंट्री में जो है थर्ड क्लास ज़िंदगी गुजार रहे हैं मेरे ख्याल से। और अगर आप मेरे इस ख्याल से मुत्फिक नहीं हैं तो आप कमेंट्स में आके अपनी राय दे सकते हैं और इस राय को मैं सुनूंगा भी, इसका जवाब भी दूंगा, लेकिन इखलाकियात के दायरे में। दूसरी ये है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।